12 फरवरी 2025 को गुरु रविदास महाराज का प्रकाश पूर्व है। प्रकाश पूर्व से पहले जम्मू में एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा कृष्णानगर हेडक्वार्टर से आरंभ की गई और शहर के अलग अलग हिस्सों से होती हुई ये शोभा यात्रा गुरुद्वारा गुरु रविदास जी महाराज बाहू फोर्ट में जाकर के संपन्न हुई। इस बीच में तस्वीरें जो सामने आई हैं मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। शोभा यात्रा का हर साल आयोजन किया जाता था गुरुपुरब से पहले, लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ गई है और संख्या इतनी बड़ी है कि अंदाजा ये बताया जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में पहुंचे हैं। इस शोभा यात्रा में पहुंचे श्रद्धालु अपने साथ बच्चों को भी लेकर के आए हैं। इन बच्चों ने झांकियों में भाग लिया। आप देख सकते हैं कि ट्रालियों में बैठी हुई कई बुजुर्ग और महिलाएं जो हैं वो सत्संग करती हुई जा रही हैं और कई बच्चे ट्रालियों पर जो है वो झांकियों का हिस्सा बने हुए हैं। आप सोचिए कि गुरु रविदास जी का प्रकाश पुर्ब 12 फरवरी को है और 12 फरवरी 2025 को सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पुर्ब मनाया जाएगा। और आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि गुरु रविदास जी महाराज को उन्होंने जो किया है ये पूरी दुनिया में मिसाल है। उन्होंने जाति को खत्म करने के लिए किस तरीके से क्या लड़ाई लड़ी है इसे आप भली भांति जानते हैं। गुरु रविदास महाराज 15वीं शताब्दी में तब जब अपने मुख से कोई शब्द बोलने से भी शायद डरता होगा, उस वक्त उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। वो एक महान कवि तो थे ही, लेकिन महान कवि के साथ साथ वो एक क्रांतिकारी भी थे। 15वीं शताब्दी के महान संतों में से एक संत गुरु रविदास भी हैं, जो कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज में फैली बुराइयों और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जो दोहे लिखे वो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। आज भी उनका योगदान सराहनीय है, जिसकी वजह से हर साल गुरु रविदास जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। उनका पूरा जीवन भक्ति और ज्ञान के लिए समर्पित रहा। संत मीराबाई रविदास जी को ही अपना गुरु मानती थी। संत रविदास के जन्म को लेकर के कई मत हैं, जिसमें सबसे प्रचलित है कि गुरु रविदास का जन्म यूपी के वाराणसी में एक मोची परिवार में हुआ था। उनके जन्म को लेकर के एक दोहा भी मिलता है, जिसमें कहा गया है कि माघ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन संत रविदास का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इसी तिथि पर गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। ऐसे में इस बार माघ पूर्णिमा यानी बुधवार 12 फरवरी 2025 को गुरु रविदास जयंती मनाई जाएगी। आप सोचिए कि गुरु रविदास उस समय में 15वीं शताब्दी में जातिवाद के खिलाफ मानवता के हक में लड़ाई लड़ रहे थे और उनके दोहे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। गुरु रविदास महाराज जी ने 15वीं शताब्दी में ये जंग शुरू कर दी थी। रविदास महाराज 15वीं शताब्दी में कहते हैं, जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात रे दास, मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। जिसका अर्थ कुछ इस तरीके से है कि जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ नहीं निकलता है और पूरा पेड़ खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इंसान भी जातियों में बांट दिया गया है। इन जातियों के विभाजन से इंसान तो अलग अलग बन जाता है, लेकिन अंत में इंसान भी खत्म हो जाता है। ये जाति खत्म नहीं होती है। इसलिए रविदास जी कहते हैं, जब तक ये जाति खत्म नहीं होगी तब तक इंसान एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता है। ये गुरु रविदास महाराज तब कह रहे थे जब किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा। तो गुरु रविदास जी महाराज संत होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी कवि भी रहे हैं। उन्होंने जो कविताएं जो दोहे लिखे हैं वो आज भी लोगों की जुबान पर हैं और इन दोहों को सुनने के बाद जातिवादी लोगों की, मनुवादी सोच रखने वाले लोगों की, जो आज भी लोगों को जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों की रूह कांपने लगती है कि आखिर गुरु रविदास जी महाराज की लिखी हुई बातों को वो कैसे तोड़ सकते हैं। उनका तोड़ उनके पास आज तक नहीं आया है। आप खुद सोचिए कि जब इंसान और इंसान दोनों का खून लाल है तो फिर उन्हें जातियों में बांटने की जरूरत क्या है। कुछ इसी तरीके से गुरु रविदास जी महाराज ये बातें कहा करते थे और गुरु रविदास महाराज ये लड़ाई तब लड़ रहे थे जब जातिवाद की बात तो दूर, किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ लेना या फिर उसे सुन लेने मात्र से किस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी ये सब आप जानते हैं।
बहरहाल आज जम्मू के कृष्णानगर हेडक्वार्टर से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिस शोभा यात्रा में बताया जा रहा है कि लगभग 20,000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। इसमें अलग अलग तरीके की कई झांकियां निकाली गई हैं, जिन झांकियों में छोटे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया है। शोभा यात्रा के साथ आप देख सकते हैं कि नौजवान मोटरसाइकिलों पर सवार हैं। लोगों के चेहरों पर यह खुशी देख कर के आप सोचिए, गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पुरब मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और एक शोभा यात्रा लेकर के शहर के बीचों बीच निकले हैं। ये शोभा यात्रा जम्मू शहर के बीचों बीच होकर के निकली, कई इलाकों से होते हुए ये शोभा यात्रा जो है ये बाहु फोर्ट तक पहुंची। आप अंदाजा लगाइए कि गुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला हर वो व्यक्ति इंसानियत के हक में खड़ा है, जो चाहता है कि मानव मानव एक समान हो। 2025 को सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के जिस भी कोने में गुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, वो उनका प्रकाश पुरब मनाएंगे। और आप सोचिए कि गुरु रविदास जी महाराज 15वीं शताब्दी में उस वक्त जातिवाद का विरोध कर रहे थे, जिस वक्त ये कह पाना भी मुश्किल था, जिस वक्त बोलना भी दलितों के लिए मुश्किल था। उस वक्त 15वीं शताब्दी में गुरु रविदास जी महाराज जातिवाद का विरोध कर रहे थे। उनके कई ऐसे दोहे हैं जिन दोहों को आज भी लोग नहीं भुला पाते हैं। जाति को लेकर के जो उन्होंने दोहे लिखे हैं, उन्हें आप सुनिए, आप एक बार सुन करके देखिए कि उस वक्त में भी वो कितने रेवोल्यूशनरी थे। उस वक्त भी वो किस तरीके से जातिवाद के खिलाफ बात कर रहे थे, खुल करके बात कर रहे थे और इन चीजों को लिख रहे थे। आप सोचिए कि आज भी जातिवाद को लेकर के भारत के अंदर कई घटनाएं सामने आती हैं, कई दलितों को पीट दिया जाता है, लेकिन वो लोग बात नहीं कर पाते, उन लोगों की बात सुनी नहीं जाती। पर ये सोचिए कि 15वीं शताब्दी में गुरु रविदास जी महाराज किस तरीके से जातिवाद का विरोध कर रहे थे। तो कुछ कारण ये भी हैं कि गुरु रविदास जी महाराज की वाणी को लोग नहीं पढ़ रहे हैं। उन्हें वो पढ़ें, उन्हें पढ़ने के बाद समझ आए कि किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। और जातिवाद की लड़ाई तो भारत में कभी खत्म नहीं हो सकती। गुरु रविदास जी महाराज ने 15वीं शताब्दी में इस लड़ाई को शुरू किया, लेकिन अभी भी वो लड़ाई पूर्ण तरीके से खत्म नहीं हुई है। अभी भी लोगों को वो लड़ाई लड़ना पड़ रही है, जो जातिवाद के खिलाफ हैं, जो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पुरब पर आप सबको ये सोचना है कि आपको सिर्फ शोभा यात्राओं में नहीं, उनकी वाणी को भी पढ़ना है। उन्हें पढ़ना है कि वो किस तरीके से लड़ाई लड़ते थे, उनकी कविताओं में इतना दम कहाँ से आता था, उनकी कविताएं इतनी क्रांतिकारी क्यों थी और वो इतनी क्रांतिकारी कविताएं लिखते थे। आप सोचिए कि गुरु रविदास जी महाराज को किस तरीके से छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी वाणी को, उनकी लिखी हुई कविताओं को लोगों से दूर रखा गया है, उनके लिटरेचर को छुपाया गया है। लेकिन जैसे न तैसे हकीकत, सच तो सच होता है, वो आज नहीं तो कल सामने आता है। तो गुरु रविदास जी महाराज की वाणी और उनकी लिखी हुई वो कविताएं अब लोगों के सामने आ रही हैं। आप सोचिए कि अब जिस तरीके से एक तरफ जातिवादी लोग जातिवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उन लोगों को अब गुरु रविदास जी महाराज, कबीर जी महाराज, बाबा साहेब का लिटरेचर मिल चुका है, वो लोग अब इसे पढ़ रहे हैं। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, इस पर मुझे अलग से बात करनी चाहिए थी। बहरहाल मैंने आपसे इस पर चर्चा इसलिए की कि साथ साथ लोगों तक गुरु रविदास जी महाराज की कविताएं और उनका लिटरेचर पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई वही है, जातिवाद के खिलाफ, मानवता के हक में। गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पुरब जो 2025 12 फरवरी को है, और उस पर एक संकल्प लें कि गुरु रविदास जी महाराज का लिखा हुआ लिटरेचर हम पढ़ेंगे, उनकी कविताओं को पढ़ेंगे और ये संकल्प लेंगे कि जातिवाद के खिलाफ विरुद्ध आवाज उठानी है और उन्हें पढ़ना है। वो किस तरीके से उस वक्त 15वीं शताब्दी में बात कर रहे थे और आपको 2025 में कैसे बात करनी है और ये जंग कैसे लड़नी है, उनकी मुहिम को कैसे जारी रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए जो ये चाहता है कि मानव मानव एक समान हो, गुरु रविदास की सोच को जो मानता हो, उन लोगों तक पहुंचाइए। और अगर ये खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए, और अगर यही खबर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचा पाएं जो खबरें आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए।
तो इस खबर को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो आप भी इस खबर को शेयर कर दीजिए। आप देखते रहें आरटीए इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।